रमज़ान में कुछ ऐसी रेसिपीज़ होनी चाहिए जो ना सिर्फ ईजी हों बल्कि सब लोगों की पसंदीदा भी हों। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ चिकन पैटीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक अनियन ले लिया था, मीडियम साइज़ का मैंने अनियन लिया है और इसको मैंने चॉप कर लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप बेशक हाथ से चॉप कर लें या चॉपर में चॉप कर लें, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना है, जस्ट आपने थोड़ा सा रफली चॉप कर लेना है। इसके बाद मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली थी, उनको भी मैंने कट कर लिया और मैंने एक चिकन ब्रेस्ट ली थी। एक चिकन ब्रेस्ट को मैंने नमक और 2-3 जवे लहसुन के डालकर अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था और इतना पानी मैंने डाला था कि पानी उसी में खुश्क हो गया। उसके बाद मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया है। अब मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल के डालकर इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह से सोते कर लिया है। प्याज को इतना हम लोगों ने पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने श्रेड किया हुआ सारा का सारा चिकन इसमें डाल देना है। चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और सारे स्पाइसेस डाल देना है। स्पाइसेस में मैंने इसमें नमक, काली मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च कुटी हुई, सोया सॉस और चिली सॉस, इन सबको मैंने अच्छी तरह से डालकर मिक्स कर लिया था। नमक आप लोगों ने ध्यान से डालना है क्योंकि हमने बॉयल करते हुए भी चिकन में नमक डाला था। इसके बाद मैंने इसमें जो थोड़ी सी यखनी रह गई थी चिकन बॉयल करते हुए वो डाल दी थी और मैंने आधी प्याली इसमें क्रीम डाल दी थी। क्रीम अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बस आपके मिक्सचर का जो टेक्सचर है ना वो इस तरह का होना चाहिए। जो आपका चिकन थोड़ा बहुत श्रेड नहीं हुआ उसको भी आपने इस तरह से श्रेड कर लेना है। अब आपने पफ पेस्ट्री डो ले लेनी है, उसमें आपने जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए उतना डाल दें। ना आपने बहुत ज़्यादा ओवरलोड करना है और ना ही आपने बहुत कम डालना है। इस तरह से इसको बंद कर लें। शेप आपकी मर्जी है, ट्रायंगल दे दें या इस तरह से दे दें या इससे भी छोटे आप पैटिस बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने फोक की मदद से ये कर लिया था और हल्का सा नाइफ से मैंने इस तरह से लगाकर एयर फ्रायर में रख दिया था। इसके बाद आपने इसको एग योक से अच्छे से ब्रश करके सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं और कलौंजी भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इस तरह से डाल दें और एयर फ्राई कर लें। ये 10 से 12 मिनट में आपके बहुत ही अच्छे से पैटिस, बहुत क्रिस्पी थे, बहुत ही मज़े के थे। रमज़ान में इसको एक दिन अपने मेन्यू में ज़रूर रखें, रेसिपी को सेव कर लें ताकि आपसे कहीं मिस ना हो जाए। टेक केयर। डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब आप इस तरह से बनाएंगे तो गिल्ट फ्री होकर रमज़ान में रोल और समोसे विदाउट ऑयल यूज़ किए हुए आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चिकन ले लिया है। मैंने यहाँ पर रोल बनाना है और कुछ चिकन मैंने सेव भी करना है। इस वजह से मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट लिए थे और उनको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर दिया था। सब मेंशन स्पाइसेस मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और स्क्रीन पर भी शेयर हो रहे हैं, वो मैंने सारे इसमें डाल दिए थे और इसको मैंने विदाउट एनी ऑयल डाले हुए इसी पानी में मैंने कुक कर लिया था। और इस तब तक मैंने कुक किया जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो गया। जब उसका पानी खुश्क हो गया तो मैंने चॉपर में डाल के इसको हल्का हल्का सा चॉप कर लिया। आप देख रहे होंगे कि कुछ इसके रेशे रेशे बने हुए हैं और कुछ वैसे ही मौजूद है। और उसके बाद मैंने इसको कोयले का धुआं दे दिया था। इससे आपके चिकन चंक्स में बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है और आपके चिकन टिक्का फ्लेवर के ये जो है चंक्स तैयार हो जाते हैं। अब इस स्टेज में जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको एज इट इज़ जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। अपने समोसे बनाने हैं, रोल बनाने हैं, पिज़्ज़ा बनाना है, वैसे चिकन पराठा रोल बनाना है, आप इन चंक्स को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सेम पैन में गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और बंद गोभी को कटिंग कर कर मैंने डाल दिया था। मैं वेजिटेबल्स थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वेजिटेबल्स डाली और मैं कम क्वांटिटी में चिकन डालूंगी। स्प्रिंग रोल में मुझे वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा क्वांटिटी रखी है। आप अपने लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने मेंशन स्पाइसेस जो थे वो मैंने इसमें डाले हैं और अच्छी तरह से मैंने उनको कुक कर लिया। इसको इतना कुक करना है कि इसका क्रंची जो है ना वेजिटेबल्स वो रहनी चाहिए। पूरा आपने कुक करके इसको बहुत जो सोगी होती है ना वो नहीं आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 कप के करीब इसमें चिकन ऐड किया है और ठंडा होने के बाद इस तरह से मैंने स्प्रिंग रोल्स जो है ना वो फिलिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ मैं आटे की बनी हुई लई इसमें यूज़ कर रही हूँ। स्प्रिंग रोल को जब आप इस तरह से फोल्ड करेंगे ना तो आपके बहुत अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि पट्टी का साइज़ जो है ना वो छोटा होता है और रोल होने में ना प्रॉब्लम हो रही होती है, तो इस तरह से आपके बेशक पट्टी का साइज़ छोटा भी हो तो बहुत ईजीली रोल हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसको एयर फ्राई में रखा था। एयर फ्राई में 3 से 4 मिनट एक साइड पर और 3 से 4 मिनट सेकंड साइड पर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना ये बहुत अच्छी डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए ये विदाउट ऑयल आपके रोल तैयार हो जाएंगे। रमज़ान के लिए इमली और खुबानी की चटनी के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है, इसलिए आज मैं आपके साथ दोनों चटनियाँ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने हाफ केजी इमली ले ली थी, उसको मैंने आधा घंटा पहले गर्म पानी से भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से हाथ से मसल कर इसका गुदा अलग कर लिया और अब मैं इसको अच्छी तरह से छान लूँगी। इसमें पानी की आपको जितनी ज़रूरत है इस वक्त में आप डाल सकते हैं। यहाँ हमारा पल्प अलहदा हो गया। अब मैं इसमें गुड़ और ये सारे मेंशन स्पाइसेस इसमें डाल दूँगी और इतना पकाऊँगी
जितनी आपको थिकनेस चाहिए होगी। ये ध्यान रहे कि ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ होती है। सिर्फ हम लोगों ने मेंशन स्पाइसेस में विनेगर नहीं डाला था, वो हम इस स्टेज पे डालेंगे और 5 मिनट मज़ीद पकाने के बाद हम इसको ठंडा करके एयर टाइट जार में भर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको बनाकर साइड पे कर लिया था। अब बारी आती है हुबानी की चटनी की। हुबानी के लिए मैंने हाफ़ kg ही हुबानी ली थी और इसको 4 से 5 बार आपने बहुत अच्छी तरह से धोना है। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है। उसके बाद मैंने इसी पानी में इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और सेम बर्तन में मैंने इसको पकने के लिए डाल लिया। इसमें अब आपने 1 कप इमली का पल्प डालना है। यहाँ हमारे पास हाफ़ kg हुबानी थी और इसमें हम जब पानी ऐड करेंगे तो तकरीबन 1 लीटर के करीब इसमें पानी हमने ऐड करना है। इसके बाद मैंने इसमें सारे मेंशन स्पाइसेस जो हैं वो मैंने डाल दिए थे। इस स्टेज पे बस आपने मेंशन स्पाइसेस में से विनेगर आपने ऐड नहीं करना और इसको बहुत अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ मुझे बर्तन छोटा लग रहा था तो मैंने बर्तन चेंज कर लिया और इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने पका लिया। इस स्टेज पर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड किया है और मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। पकाने के बाद अच्छी तरह से जब ठंडा हो गया इसको मैंने जार में फिल कर लिया है। 2 से 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि जार आपका बिल्कुल भी पानी ना लगा हो, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, अच्छी तरह से धुला हुआ होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए और उसके बाद आपने इसको ठंडा करके चटनी को सेव करना है। इसके साथ मुझे हमें पकौड़ों में 2 ही चीज़ें चाहिए होती थी, एक तो बहुत अच्छे क्रिस्पी होने चाहिए और दूसरा इनमें नमक मिर्च बहुत अच्छी तरह से बैलेंस होना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ आज पकौड़ा मिक्स की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि आप बनाकर पूरे महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और इसके साथ साथ आपके साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिसके साथ आप पकोड़े बहुत अच्छे क्रिस्पी बना सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले वेजिटेबल्स को सारी को कट कर लिया था। पोटैटोस को मैंने थिन स्लाइस में कट कर लिया था। इसके साथ मैंने ब्रिंजल लिया था जिसकी थिकनेस भी मैंने आपको शो की है कि कितनी होनी चाहिए। इसके बाद मैंने मिक्स पकौड़ा बनाने के लिए प्याज, बंद गोभी और आलूओं को थिनली स्लाइस कर लिया था। इसके बाद मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चों को भी बहुत बारीक चॉप कर लिया था। इसे एक बर्तन में हम डाल लेंगे, जितनी भी हमें वेजिटेबल्स चाहिए सबको डालने के बाद यहाँ आप पालक भी डाल सकते हैं। इसमें मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं थी तो मैंने नहीं डाला और इसको आप एक साइड पे रख देंगे। आपने इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना। अब यहाँ मैं पकौड़ा मिक्स बना रही हूँ सारे मेंशन स्पाइसेस के साथ। मैंने 1 कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था और 1 कप मैंने इसमें राइस फ्लावर डाला था। इसको आप बनाकर अच्छी तरह से मिक्स करके एक एयर टाइट जार में फ्रिज में रख दें। जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसके बाद आपको इसमें कुछ भी डालने की पूरा महीने ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी क्वांटिटी मैंने लिखी है इतनी क्वांटिटी आपके पकौड़ा मिक्स के लिए बहुत इनफ होगी। आलू और बैंगन फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने पकौड़ा मिक्स की थोड़ी सी क्वांटिटी लिया और उसमें पानी डालकर मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख लिया। वो मिक्सचर ना तो बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। इसके बाद जब हम ये वाले पकौड़ा मिक्स बनाएंगे इसमें आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतनी मिकदार में बेसन ऐड करना है कि जस्ट वेजिटेबल्स जो हैं वो कवर हो जाएं और उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। जब आप बनाने लगेंगे उस वक्त आपने पानी ऐड करना है। इससे क्या होगा कि वेजिटेबल्स में जितना भी पानी होगा वो रिलीज़ हो जाएगा और आपको हो सकता है पानी भी ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर ऐड करना होगा तो जस्ट आपने इतना मिक्स करना है कि वो एक अच्छा बाइंड होना शुरू हो जाए। इसके बाद मैंने आलू और बैंगन को फ्राई कर लिया था और यहाँ मैंने अपने पकोड़े भी फ्राई कर लिए हैं। अच्छी तरह क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इनको पकाएंगे और चटनी और यहाँ केचप के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये बने थे और ये बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं अगर आप इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करें। टेक केयर। अगर आप रोल और समोसे खाकर थक गए हैं ना और कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो ये स्ट्रीट स्टाइल टिक्की पकौड़ा ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की बनती है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नरम और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट के साथ हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे। उनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद इस तरह से मैंने हाथ की मदद से ही कर लिया था। इसको आपने इसी तरह से रफली मैश करना है, बहुत बारीक जिस तरह से हम प्रॉपर मैश करते हैं ना वो नहीं करना, क्योंकि इसका मज़ा इसी तरह से आएगा आपको। इसके बाद आपने मेंशन स्पाइसेस सारे मिक्स करने हैं और इसका एक मिक्सचर रेडी करके साइड पर रख लेना है। इसके बाद जो मैंने पकौड़ा मिक्स की आपको रेसिपी दी थी वो आपने 4 से 5 चम्मच लेकर उसका एक थिक सा बैटर सिर्फ पानी डालकर आपने बना लेना है। अगर आपसे रेसिपी मिस हो गई है तो इंस्टाग्राम पर तो आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, इसी पर क्लिक करके आपको रेसिपी मिल जाएगी और यूट्यूब और फेसबुक पे देखने वालों के लिए मैं कमेंट में पिन कर दूंगी रेसिपी। इसके बाद आपने जस्ट इसको रफली एक छोटी सी टिक्की की शेप देनी है और इस तरह से बैटर में डिप करके इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट आपने एक साइड पे फ्राई करना है। जैसे ही आपको लगे कि गोल्डन ब्राउन हो गई है उसको आपने साइड चेंज करके इस तरह से
बस दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लेना है। बस इस तरह आप जब दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लेंगे तो आपकी बहुत ही मज़े से की स्ट्रीट स्टाइल टिक्की पोहा बिल्कुल रेडी है। इसको आप इंजॉय करें। पकौड़ों और समोसों से हट कर रेसिपी है, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को सेव कर लें ताकि आप इसको बना सकें। मुझे अगर आप भी डाइट कॉन्शियस हैं तो आप समोसों को इस तरह से बनाकर पूरा रमज़ान इंजॉय कर सकते हैं। मलाई बोटी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका चिकन प्रिपेयर कर लेंगे। चिकन को आप इस तरह से प्रिपेयर करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस वजह से मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन लिया है ताकि जितनी क्वांटिटी मुझे समोसों में चाहिए वो मैं डाल लूँ और बाकी के मैं फ्रीज़ कर दूँ। या मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट ले ली थी और 2 चिकन ब्रेस्ट में मैंने सारे मेंशन स्पाइसेस को ऐड करने के बाद ढक कर चूल्हे पर रख दिया था। इसमें मैंने ऑयल नहीं ऐड किया। जब आप कवर करके कुक करेंगे तो चिकन से पानी रिलीज़ होगा तो इसी में चिकन सारा का सारा कुक हो जाएगा। जैसे ही चिकन कुक हो गया था तो मैंने इसको चॉपर में डालकर हल्का सा श्रेड कर लिया है और तिक्का फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें कोयले का धुआं दे दिया है। कोयले का धुआं देने के बाद आप स्टेज पर ठंडा होने के बाद इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं और अपनी किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी क्वांटिटी में मुझे चिकन चाहिए था वो मैंने निकाल लिया था। इसमें मैंने 2 to 3 टेबल स्पून मैंने क्रीम के ऐड किए हैं। क्रीम ऐड करने के बाद इसमें मैंने 3-4 टेबल स्पून चीज़ ऐड किया है और शिमला मिर्च ऐड किया है। शिमला मिर्च को ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मज़ीद स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगे। अगर आपको थोड़ी सी स्पाइसी करना है तो इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च इस वक्त में ऐड मज़ीद कर सकते हैं। मुझे इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना था, इस वजह से मैंने मज़ीद कोई चीज़ भी ऐड नहीं की। अब आपको जितने भी मिक्सचर रिक्वायर है क्वांटिटी आपने बिल्कुल मुनासिब रखनी है, ना बहुत ज़्यादा रखना है और ना ही बहुत कम। क्वांटिटी डालकर आपने इस तरह से इसको साइड्स पर आटा लगाकर अच्छी तरह से बंद कर देना। यहाँ आपके समोसे तैयार हैं। जितने मुझे समोसे चाहिए थे मैंने उनको बना लिया। इस स्टेज पर आप समोसों को लेयर्स में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इनको फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से एयर फ्राई में इनको रख कर 10 से 15 मिनट में बेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्रिस्पी बेक हो जाते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं सेम प्रोसीजर के साथ। एयर फ्रायर में रखने के बाद मैंने 5 से 6 मिनट के बाद इसकी साइड्स को चेंज कर दिया था और मैंने 5 से 6 मिनट सेकंड साइड पर भी इसको कुक कर लिया था। बहुत ही क्रिस्पी ये समोसे बनकर तैयार होते हैं और बहुत मज़े के ये समोसे बनते हैं। अपनी दुआओं में मुझे